भागलपुर जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर का भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल में हजारों लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जिले के 16 प्रखंडों से हजारों लोग आए। जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर नवगछिया अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रशांत किशोर के स्वागत में सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों की लंबी कतार दिखी। भागलपुर की धरती पर प्रशांत किशोर का फूलों की माला और ढोल बाजे के साथ जय बिहार जय जय बिहार नारों के साथ भव्य स्वागत किया गया। वहीं नवगछिया अनुमंडल के पीके यूथ क्लब के युवाओं ने सैकड़ों की संख्या में बाइक रैली निकाली। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू नीतीश के इस राज्य में स्कूलों में खिचड़ी बंट रही है और कॉलेज में डिग्री पढ़ाई दोनों जगहों में कहीं नहीं हो रही है। जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो चाहे लालू बन जाए कि मोदी बन जाए, चाहे तेजस्वी बन जाए कि नीतीश बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चों को कोई भी कलेक्टर नहीं बना सकता। इस बात को पहले आप समझिए। अपने बच्चों का ठिकाना ही नहीं है। सब लोग देश को विश्व गुरु बनाने चले हैं। सब बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। लोग ये बात नहीं कर रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा या नहीं। बिहार में 100 में से 60 लोगों के पास जमीन है ही नहीं। प्रशांत किशोर ने बिहार में किसानों की बदहाली पर कहा कि खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा। यही खेती करके हरियाणा और पंजाब के लोग राजा हो गए। बिहार में खेती से लोगों का जीवन क्यों नहीं सुधरा? यह इसलिए कि समाजवाद की इस जमीन पर 100 में से 60 लोगों के पास बिहार में एक धुर जमीन भी नहीं है। यह आंकड़ा याद रखिए। यहाँ गरीब की बात हुई, सामाजिक न्याय की चर्चा हुई, लेकिन भूमि सुधार लागू नहीं किया गया। बिहार में 100 में 60 लोगों के पास जमीन है ही नहीं। जिनके पास जमीन है ही नहीं वो खेती करेंगे कैसे? 40 लोग जो बच गए जिनके पास जमीन है, उस 40 में से 35 लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 बीघा से कम जमीन है। नहीं जाना पड़ेगा। तो लालू नीतीश के राज में स्कूल से खिचड़ी बच रहा है और कॉलेज से डिग्री बच रही है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, तो चाहे लालू बन जाए कि मोदी बन जाए, चाहे तेजस्वी बन जाए कि नीतीश बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई कलेक्टर नहीं बना सकता। इस बात को पहले आप समझिए। अपने बच्चे का ठिकाना ही नहीं है। सब लोग देश का विश्व गुरु बनाने के चक्कर में लगा। सब बड़े बड़े बात कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। तो अभी आपको पढ़ाई की बात बताए। दूसरी बात, दूसरा रास्ता है खेती। कोई कह सकता है कि पढ़ाई लिखाई करके भी फायदा नहीं है। खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? यही खेती करके हरियाणा पंजाब में लोग इतना राजा हो गए। बिहार में खेती से लोगों का जीवन क्यों नहीं सुधरा? वो इसलिए कि समाजवाद की जमीन पर 100 में 60 आदमी के पास बिहार में एक धूल जमीन नहीं है। ये आंकड़ा याद रखिए। यहाँ गरीब की बात हुई, सामाजिक न्याय की चर्चा हुई, लेकिन भूमि सुधार लागू नहीं किया गया। देश में 100 में 38 आदमी के पास जमीन नहीं है। बिहार में रहने वाले 100 में 60 आदमी के पास जमीन है ही नहीं। जिसके पास जमीन है ही नहीं, खेती करेगा कैसे? बच गए 40 लोग जिनके पास जमीन है। उस 40 में 35 आदमी ऐसा है जिसके पास 2 बीघा से कम जमीन है। तो जो पढ़ाई है नहीं कि आपके बच्चे नौकरी पाएंगे, और आपके पास जमीन खेती है नहीं कि आप उससे कुछ फायदा कीजिएगा, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? एक रास्ता और बचा। लोगों ने बताया अगर आपके पास व्यापार हो, कोई ना कुछ रोजी रोजगार का व्यवस्था हो, दुकान खोल लीजिए तो कुछ ना कुछ आपका भला हो सकता है। वो आप क्यों नहीं कर पाए? उसके लिए नेता का जरूरत है। आपको यहाँ का दुकान खोलना है, भाई का दुकान खोलना है, उसके नेता का क्या जरूरत है? वो आप क्यों नहीं कर पाए? वो इसलिए याद रखिए 100 में 80